जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश रमानी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने जो और वीडियोस पे हमें प्यार और आभार दिया है, मैं उसका पूरा एकदम आभारी रहूँगा आप सभी का। और उन्हीं की बेसिस पे आप सभी का प्यार देख के मैंने ये वीडियो फिर से बनाने का जो है निर्णय लिया है। तो चलिए बिना देरी के आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूं एनसीसी करने के फ़ायदे, मतलब एनसीसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एनसीसी का फ़ायदा जानने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एनसीसी जो है उसमें सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो भाई लोग कर रहे हैं उनको तो विशेष तौर पे पता ही होगा, लेकिन जो भाई लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो है मैं बताना चाहूँगा कि एनसीसी में जो है सर्टिफिकेट 3 प्रकार के होते हैं। मतलब पहला तो आपका होगा, हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरा विस्तृत में एकदम वर्णन किया है कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, या एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए कब ज्वाइन करें, बी सर्टिफिकेट के लिए कब ज्वाइन करें, या संपूर्ण एनसीसी के लिए एक अच्छा समय क्या है, सबके बारे में हमने बताया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों एनसीसी के सर्टिफिकेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला आपका ये होगा आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट। और दूसरा आपका जो होगा ये होगा एनसीसी बी सर्टिफिकेट। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के जो है एनसीसी में सर्टिफिकेट होते हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है वो होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपका। अगर आपको सबसे ज़्यादा बोनस मार्क किसी पे मिलेंगे तो है आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ठीक, इसमें भी ग्रेडिंग होती है, एक ए ग्रेड होता है, एक बी ग्रेड होता है और एक सी ग्रेड होता है। इसका फुल फॉर्म आप सभी का होगा, इसका ए ऐसे लिखा होता है AYE। ठीक, इसका मतलब होता अल्फ़ा कहते हैं हम लोग इसे। ठीक, अल्फ़ा कहते हैं। बी से होता है BYE होता है। ठीक, इसको कहते हैं ब्रेवो। ठीक, और सी होता है CEE होता है इसमें। ठीक, और इसको कहते हैं चार्ली। ठीक, तो इसमें जो ग्रेड होता है सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छी रैंकिंग जिसकी मानी जाती है वो ए ग्रेड का है। ये दिया जाता है आपको जब आप परीक्षा जो होती है, जो आप चाहे ए सर्टिफिकेट की परीक्षा दें, चाहे बी सर्टिफिकेट, चाहे सी सर्टिफिकेट की परीक्षा दें, उसमें आप अगर 80% से 100% तक अगर स्कोर कर पाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आप वहीं पे इसको जो है 65% से 80% तक स्कोर कर पाते हैं, मतलब सॉरी 80 नहीं 79 होगा ये। ठीक, 79% तक स्कोर पर कर पाते हैं तो आपको कितना बी ग्रेड मिलेगा। ठीक, इसमें ग्रेडिंग प्रक्रिया होती है। वहीं आप अगर जो है 50% से 64% तक स्कोर कर पाते हैं तो आपको मिलेगा सी ग्रेड। ठीक, तो ज़्यादा वैल्यूएबल ये होता नहीं है। आपको जो है ये बी और सी ये ज़्यादा जो है इसकी मतलब बतौर मार्क ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सी की वैल्यू नहीं, वैल्यू सी की भी है। ठीक, तो हम बता रहे थे सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कह सकते हैं उसको, वो आपका है क्या, सी सर्टिफिकेट। ठीक, अब इसमें भी होता है, मतलब जैसे हमने बताया ए सर्टिफिकेट एक होता है, एक बी सर्टिफिकेट होता है, एक सी सर्टिफिकेट होता है।
अगर आप ए सर्टिफिकेट ज्वाइन करेंगे तो ये 9th स्कूल लाइफ में होता है, 9th एंड 10th में, ठीक, 2 साल का होता है ये, ठीक। और दूसरा ये आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ये आपका 11th और 12th, ठीक, ये 2 साल का ये भी होता है। इसको जो है ग्रेजुएशन में भी आप कर सकते हैं, ठीक। ये बीए फर्स्ट और सेकंड दोनों में मतलब ये होता है बी सर्टिफिकेट, ठीक। और सी आपका जो होता है ये 1 साल का होता है, सी सर्टिफिकेट 1 साल की ट्रेनिंग में मिलेगा आपको। ये फाइनल ईयर में या तो मिलेगा बीए के, ग्रेजुएशन के, या फिर आप जब इंटर पास करते हैं उसके बाद, इंटर में मान लीजिए आपने बी कर लिया, उसके बाद आपने बीए या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जो है आपने एडमिशन लिया है, तो आपका उसी में परीक्षा होगा सी का, ठीक। तो ये सर्टिफिकेट 3 प्रकार के होते हैं। अब बात ये आती है कि मतलब बोनस मार्क किस पे कितने दिए जाते हैं। ये 3 सर्टिफिकेट हमने बताए आपके, अब इनके जो फ़ायदे हैं अलग अलग हैं, तो मैं अभी वीडियो में आगे आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है एनसीसी का दोस्तों, वो क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे हिसाब से ये पहला जो होता है नो यूपीएससी, ठीक, नो यूपीएससी। इसको आप एनडीए, जो एनडीए के थ्रू जो जाते हैं, ठीक, एनडीए, ये नहीं देना होता है, ओनली एसएसबी, ठीक। ओनली एसएसबी मतलब कहने का मतलब ये है, जो परीक्षा जो है यूपीएससी करवाती है और एनडीए आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक। एनडीए जो होता है इसको आपको नहीं देना है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है आपका, तो आपके लिए जो है 100 सीटें रिजर्व होती हैं पर ईयर, 100 सीट जो है रिजर्व होती है अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक। सी सर्टिफिकेट आप अगर होल्डर हैं तो आपको जो है 100 सीट रिजर्व आपके लिए रहेगी, ठीक। हर जो है ये 100 सीट जो है रिजर्व होती पर बैच के लिए, ठीक। ये पर बैच के लिए 100 सीटें रिजर्व होती हैं। इसमें जो ऑफिसर बनते हैं, इसमें अगर आप जो है आपको ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है, एनडीए जो होता है, केवल आपको अप्लाई करना है और आपको जो है एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी ये क्या होता है? एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये क्या होता है? ये जितनी भी फोर्सेज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक, इन सब के लिए जो है ये ऑफिसरों की भर्ती करवाता है। तो इसमें आपको क्या है, एक हिसाब से कह सकते हैं कि आपको ऑफिसर की परीक्षा नहीं देनी है, केवल आपको जो है इंटरव्यू देना है और मेडिकल। उसके बाद जो है आप जो है एक ऑफिसर के तौर पर जो है भर्ती हो सकते हैं सेना में। इसमें आपको नॉन टेक्निकल में करवाया जाएगा, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल में रहेगा आपका, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगी, ठीक। तो ये 10 साल की नौकरी रहेगी आपकी एक ऑफिसर के तौर पे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं आगे के लिए, तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पहला लाभ हो गया आपको कि नो यूपीएससी, मतलब आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है। अब दूसरी बात क्या है, ये पहला हो गया, पहली प्रॉफिट, जो एक बहुत बड़ी प्रॉफिट है खुद में, ठीक, कि मतलब कितने बच्चे हैं जो दोस्त एनडीए नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एनडीए नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और आपको तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रही है कि आपको एनडीए देना ही नहीं है, बस इंटरव्यू देना है, मेडिकल होगा, बस आप एक ऑफिसर बन जाएंगे। अब दूसरा फ़ायदा क्या है आपका, ये दूसरा फ़ायदा आपका इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी में आप अगर एक सैनिक के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक, सैनिक बन के आप एक देश सेवा करना चाहते हैं,
तो अगर आपने जो है जीडी जो जनरल ड्यूटी होती है जीडी के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको आप फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, फिजिकल क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका होगा क्या, मेडिकल आपको भी क्वालिफाई करना है। ठीक, ये मेडिकल होगा। उसके बाद आपको रिटर्न की जब रिटर्न जो होगा परीक्षा होगी जो आपकी, ठीक, उसमें आपको जो है केवल प्रेजेंट रहना है। ठीक, ओनली प्रेजेंट, आपको सिर्फ प्रेजेंट रहना है। और उसी में आपका जो कॉपी में जो आपको कॉपी मिलेगी उसी में आपका सी सर्टिफिकेट आपका नत्थी हो जाएगा। ठीक, और फिर ये क्या होगा, आपको रिटर्न नहीं देना है, इसमें ओनली प्रेजेंट रहना है। लेकिन हाँ, आपके पास जब सी सर्टिफिकेट है तब, अब आपने अगर मान लो बी सर्टिफिकेट सिर्फ किया है तो इसमें आपको कितना 15% बोनस मार्क मिलेगा। बी सर्टिफिकेट का ओनली जीडी में केवल ये 15% का बोनस मार्क मिलेगा। जैसे 100 नंबर में से आपको कितने 15 नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक, सबके अपेक्षा। अब इसी में मान लो बात इंडियन आर्मी की, इसी में मान लो जीडी के लिए ये था। अब मान लो आपने क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये क्लर्क के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्लर्क में आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है ये। ठीक, फिजिकल देना है, मेडिकल भी आपको क्वालिफाई करना है। और उसके बाद आपका जो रिटर्न होगा, ठीक, रिटर्न भी आपको देना है क्लर्क के लिए। ठीक, क्लर्क के लिए आपको रिटर्न भी देना है। लेकिन क्या होगा रिटर्न में, रिटर्न तो आपको देना है लेकिन इस रिटर्न में आपको कितना, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15% बोनस मार्क मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 10% बोनस मार्क मिलेगा। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5% बोनस मार्क मिलेगा। ठीक, अगर आप आर्मी विंग से ही एनसीसी किए हैं तो। ठीक, ये है क्लर्क के लिए। बाकी ट्रेडमैन वगैरह के लिए भी यही लागू है। ठीक, अब ये रहा दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा। ठीक, अब तीसरा क्या है, बात आती है तीसरे की। तीसरा दोस्तों है आपका, जैसे आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर लिया, ठीक, उसके बाद आपको स्टेट पुलिस, ठीक, स्टेट पुलिस में अगर आप जो है ए सर्टिफिकेट होल्डर है, ये सर्टिफिकेट है आपके पास एनसीसी का, तो आपको कितना 2% बोनस मार्क मिलेगा परीक्षा में। आपको फिजिकल देना है, मेडिकल देना है, ओनली रिटर्न में आपको परीक्षा में 2% बोनस मार्क। अगर आप बी सर्टिफिकेट हैं तो आपको जो है इसमें 3% बोनस मार्क मिलेगा, 3% बोनस मार्क। ठीक, यहीं पे अगर आप सी सर्टिफिकेट हैं तो आपको क्या 5% बोनस मार्क मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे तमाम कंपटीशन दोस्तों एक नंबर से जहाँ 7000 बच्चे पीछे हो जाते हैं, वहाँ पे आपको 100 नंबर में से 5 नंबर जो है फ्री में मिल रहा है। तो आप क्या, आप तो वैसे भी लगभग 35,000 बच्चों से आगे हो जाएंगे। ठीक, तो ये है दोस्तों, स्टेट पुलिस में ए सर्टिफिकेट के लिए 2% रिटर्न में, बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% रिटर्न में, सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% रिटर्न में। ठीक, तो ये स्टेट पुलिस, हर स्टेट पुलिस लगभग इतना बोनस मार्क देती है। ठीक, अब बात आती है एसएससी जीडी या जिसे पैरा मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। ठीक, पैरा मिलिट्री में दोस्तों इसमें बात आती है, जैसे इसमें क्या होता है, असम राइफल होती AR, ठीक, SSB होती है, ठीक, जिसे को कहते हैं सशस्त्र सीमा बल, BSF होती है, ये सब पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। ठीक, CISF होती है, ठीक, CRPF होती है, ये तो अलग हो गई दोस्तों, खैर अभी तो फिलहाल। ठीक, तो मान लो ये SSC GD या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनमें, इनमें अगर जो है आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक,
ये सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हैं तो आपको मिलेगा 2% बोनस मार्क। अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आपके पास दोस्तों, तो आपको 3% बोनस मार्क। अगर आप जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक, सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 5% बोनस मार्क। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मान लीजिए परीक्षा हुई, 100 नंबर का पेपर था, उसमें से आपने 60 नंबर स्कोर किया है और मेरिट गई है कितनी, 62, आपका नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट हैं तो आपका तुरंत 5% इसमें प्लस हो जाएगा ये कितना, 60 का 65 हो जाएगा और आप मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये हो गया इसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेज में। ठीक, ये हो गया एनसीसी का फ़ायदा। और अब बात आता है तीसरे टॉपिक की। जो तीसरी टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक ये भी है, चौथी ये है जो बनते हैं या जैसे एएनओ बनते हैं या फिर जीसीआई बनती हैं। ठीक, ये एएनओ का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, और ये होती हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होती हैं दोस्तों। तो ये कहने का मतलब है अगर आप जो है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको जो है अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको एएनओ बनने का मौका दिया जाता है, और आप अगर गर्ल्स हैं तो आपको जीसीआई बनने का मौका दिया जाता है। ये आप जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको जो है उसमें ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक, उसके बाद आप एक एएनओ बनेंगे जो एक कॉलेज वगैरह में होते हैं। ठीक है, और वैसे ही जीसीआई हैं जो कॉलेज में होती हैं, गर्ल्स की इंस्ट्रक्टर होती हैं। तो ये हो गया। अब आती है एजुकेशन के मामले में। ठीक, पांचवी टॉपिक आपकी एजुकेशन से संबंधित। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं या एनसीसी के कैडेट, आप एक्स कैडेट रह चुके हैं, तो उसमें आपको वरीयता दी जाती है। ठीक है, अब वरीयता कितनी दी जाएगी वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, लेकिन एक मोटे तौर पे एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होल्डर जो होता है उसको 2% बोनस मार्क, बी सर्टिफिकेट होल्डर अगर होगा तो उसको 3% बोनस मार्क, और जो सी सर्टिफिकेट होल्डर होगा उसको 5% बोनस मार्क दिया जाता है एंट्रेंस में, और इनको जो है एडमिशन में वरीयता दी जाती है। ठीक है, अदर बच्चों के हिसाब से एडमिशन में वरीयता दी जाती है। ठीक, तो ये, और दूसरी बात, चाहे आपने किसी भी स्टेट के बीएड एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है और उसका एंट्रेंस दिया है। ठीक, छठवीं टॉपिक आपका छठवां फायदा जो है बीएड से संबंधित। बीएड का आपने मान लो एंट्रेंस दिया है, ठीक, तो इसमें आपको जो है जैसे यूपी बीएड हो, चाहे बिहार का बीएड हो या फिर तेलंगाना का या कहीं का किसी भी स्टेट का बीएड हो, अगर भारत का सिर्फ भारत देश में होना चाहिए, तो उसमें आपको कितना, अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको वही 2% बोनस मार्क मिलेगा एंट्रेंस में। ठीक, जो एंट्रेंस आपने दिया है परीक्षा। बी सर्टिफिकेट होल्डर है आपको तो 3% बोनस मार्क, सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप तो 5% बोनस मार्क। ये बात नोटिफिकेशन में लिखी होती है, जो आप बीएड का एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन में ये बात लिखी होती है। ठीक है, तो ये रही बात फ़ायदे वाली, जो एकदम पूरा एकदम आपका एकदम फुल फ़ायदा ही होता है। ठीक है, अब बात आती है आपके पर्सनालिटी से संबंधित फ़ायदे वाली। आपके अंदर तो पहली चीज़ जो है डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं अनुशासन। ठीक, अनुशासन की भावना एकदम कूट के भर जाएगी।
और दूसरी चीज़ जो है आपकी वो है एकता देश के प्रति, ठीक है ये। और तीसरी आपकी पर्सनालिटी से व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, ये भी मतलब जो है ये भी फायदे ही आपके, इसमें आपका डेवलप होगा। और तीसरी जो चीज़, चौथी जो चीज़ है आपकी वो है, अगर आप एनसीसी करते हैं, एनसीसी में आप कैडेट रहते हैं, तो आप अगर बढ़िया जो परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको आरडीसी जो दिल्ली की परेड होती है, रिपब्लिक डे कैंप, उसको अटेंड करने का मौका मिलेगा आपको। और आईडीसी होती है 15 अगस्त के दिन जो परेड होती है दिल्ली में, आपको प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलेगा। और वाईईपी होता है, कैंप होता है इसी में, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, कि आप जो है एक दूसरे देश में जो है आराम से बढ़िया एकदम जो है फर्स्ट क्लास जो है यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, दूसरे देशों के कैडेट को जो है अपने देश में, अपने देश के कैडेट को अलग देशों में जो है भेजा जाता है, ठीक है। तो ये रहे फायदे दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी मेरे हिसाब से आप सबको एनसीसी जो है ज़रूर करनी चाहिए, खासकर फायदे के लिए अगर नहीं करनी चाहिए तो देश सेवा के लिए ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति डेवलप होगी, ठीक है। तो आपके अंदर एक देश प्रेम की अलग भावना का विकास होगा दोस्तों। तो आपके अंदर भी वो वाली भावना आएगी ना कि क्या पता मौत का मेरे नया पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की नई कोई आखिरी शाम आ जाए, और यार ऐसे मौके की तलाश है मेरी भी, जान अपने भारत माँ पर बेजुमा कुर्बान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फौजी होता है जुना, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, वो अपना घर बार छोड़ देता है और उसके अंदर सिर्फ अंतर्मन में एक ही बात गूंजती है कि नेशन फर्स्ट, ठीक है, नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट होती है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब पहले देश, ठीक है, पहले देश, उसके बाद मतलब सेल्फ लास्ट, मतलब खुद बाद में, अपनी रक्षा बाद में, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक। एक फौजी जब बॉर्डर पे जाता है तो क्या कहता है, वही नई शादी हुई है दोस्तों अगर उसकी, तो एक छोटी सी बच्ची भी है घर में अगर, तो क्या होता है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ और अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपने सीने से लगा लेना ओ भारत माँ, मैं अपने माँ के आंचल को तरसता छोड़ आया हूँ। तो सभी को दोस्तों हमारी तरफ से एनसीसी ज्वाइन करने के लिए और अपना नया करियर बनाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।